वैसे तो पुरानी रिकॉर्डेड भी होगी, लेकिन अभी अब कर रहे हैं, थोड़ा सा तो कर लें। बेटा जो मैं करने जा रहा हूँ बाकी जने भी सुन सकते हैं, किया भी हुआ आप लोगों ने, ठीक है। मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ से बोल रहा हूँ कि ये जो अभी करने जा रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली पहले भी बताया होगा, ये AS2 का भी पार्ट है जो वर्किंग नोट बनता है, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस वाला, ठीक है। अकाउंट्स वाली तरफ AS2 का भी पार्ट है, ठीक है। एक बहुत मेजर एरिया यहाँ पे AS2 का कवर होता है जब आप नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस निकालना सीख जाते हो, ठीक है। ओके, हाँ भाई, व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस? जिसे रोका जा सकता है, जिसे बचाया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है। व्हाट इज नॉर्मल लॉस? जो होगा ही होगा, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप ईंट मंगा रहे हो तो घर आते आते नीचे की लेयर में से कुछ ईंटें टूट जाएंगी। रेता मंगा रहे हो तो थोड़ी सी उड़ जाएगी। जब रेता जमीन पे गिराई जाती है घर बनाने के लिए, थोड़ी सी मिट्टी में गुम हो जाती है, थोड़ी कहीं कॉर्नर्स पे लगी रह जाती है, वो इस्तेमाल नहीं होती। सीमेंट की बोरी खोलते हैं, थोड़ा सीमेंट उड़ जाता है। ये लॉसेस बचाए नहीं जा सकते, ये नॉर्मल लॉसेस है, ठीक है। आप कोई डिश खाने को मंगाते हो, उसका कुछ लेफ्ट ओवर कंटेनर पे लगा रह जाता है, वो नॉर्मल लॉस है, वो होके रहेगा, उसे कोई अवॉइड नहीं कर सकता। एबनॉर्मल लॉसेस, आपने एक डिश मंगाई, पैकेट ही हाथ से छूट गया, डिस्ट्रॉय हो गया, उसे रोका जा सकता था। आर यू ओके विद दिस? आइए एक बातचीत सुनिए। एक वर्किंग नोट बनेगा बेटा। सर पता कैसे लगेगा वर्किंग नोट बनेगा कि नहीं? आपने तो हमेशा ही कोशिश करनी वर्किंग नोट बनने वाले, आने वाला सवाल अभी तो बिल्डअप्स हैं, ठीक है। वर्किंग नोट वाले ही सवाल आएंगे। वर्किंग नोट हो जाए तो अकाउंट बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है। आइए, 50 यूनिट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस एट अ कॉस्ट ऑफ 50। क्वांटिटी और कॉस्ट की कॉलम्स है वहां पे भी, रकम निकालनी है हमने, बस निकाल के फटाफट लेके जानी है। 50 एट अ कॉस्ट ऑफ 50 ईच, तो लिखा नहीं कि मैं मल्टीप्लाई करूं, टोटली मानना पड़ेगा। एनी डाउट? नेक्स्ट, द टोटल एडिशनल एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन द प्रोसेस इज 32 रुपीज। सर लेबर के और बिजली के खर्चे लग गए होंगे, उससे क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। 32 यहाँ लग गया, टोटल 50 यूनिट्स अब 82 रुपीज के हो गए। ये था मटेरियल, ये थे अदर एक्सपेंसेस। मैं एक बार ये बना लूं तो मेरे को क्वेश्चन नहीं देखना पड़ता, मैंने यहीं से छाप देना उधर। एनी डाउट? नेक्स्ट, ऑफ द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर। कहते हैं जी 10% तो खराब हो ही जाते हैं पक्का, 10% तो खराब हो ही जाते हैं पक्का। एनी डाउट? मैं कहा ठीक है जी। कहते हैं 45 रह जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं 0.20 पे बिक जाता है उसका कूड़ा कबाड़ ना, जो खराब होता है वो गरीब आदमी ले जाते हैं 20 पैसे के हिसाब से। अब ये देखिएगा बेटा, तो नॉर्मल लॉस 10%, 5 यूनिट्स का, 1 यूनिट 0.2 का बिकता है, 1 रुपया। ऐसे यही गलतियां होती हैं लाइफ में। हाँ, 1 रुपया घटा, तो जो बचे कुचे 45 यूनिट हैं उनकी कॉस्ट 81 रुपीज आ गई। बहुत मुश्किल तो नहीं कर दिया कुछ। ये सेम वर्किंग नोट सिर्फ आ जाता है AS2 में। और सर अगर वहां पे वो ट्रेडिंग अकाउंट पूछ लेते हैं तो मेरे को 2 कौड़ी फर्क पड़ता है। जिसको ये सब दिखना शुरू हो जाए ना, तो कितना सिलेबस तो ओवरलैपिंग है, बेसिक्स तो 80% सेम ही है, 10-10% फर्क डालो सब कुछ हो जाता है। सर मरेगा कौन? मृत्यु किसकी होगी? जिसके लिए कॉस्ट अलग है, अकाउंट्स का अलग है, जिसके लिए अकाउंट्स अलग है, इनकम टैक्स अलग है, तो मरोगे फिर। जिसके लिए कहते हैं 70% ढांचा सेम है, जरा सा ये डालो ये बनता है, जरा सा ये डालो ये बनता है, जरा सा ये ध्यान रखो ये बनता है, वो बचेगा। कभी भी एक टॉपिक नहीं है, ये 4 टॉपिक हो रहे हैं इस वक्त। और इतने से ही हथियार बना लो भाई, 4-5 हथियार है, उसी में खेलना होता है, बच जाओगे, ठीक है, हो जाएगा। एनी डाउट? हो गया तक 45 to 81। नेक्स्ट, owing to an accident only 40 units are produced। हाँ भाई, ये हमारी गलती है। 45 बनने चाहिए थे, ठीक, सिर्फ 40 बने, तो एबनॉर्मल लॉस बताइए कितना हो गया? 5 का, उसकी वैल्यू नहीं बताई हुई, tan थीटा लगाना पड़ेगा? नहीं, फिर क्या लगाना पड़ेगा? कितनी बनी यूनिटरी से? 9 रुपए। ये 5 यूनिट जो 9 रुपए वैल्यू रखते थे, ठीक है, हाथ से निकल गए, कूड़ा कचरा हो गए,
मैंने एक वर्कर को मैं कहा यार कितने में लेगा, वो कहता वो जी ये तो फिर हम 1 रुपया देते थे ना, इसका कुछ नहीं देंगे, ये ऐसा कचरा हुआ है और ये आपने ऐसे तोड़ा है कि कुछ नहीं मिला, चेक करिए रियलाइजेबल वैल्यू 0 है क्वेश्चन में, बट उसने यहाँ पे कॉमा डाल के लिख लेते होते हैं सिर्फ अपने लिए, वो यहाँ नहीं आती, यहाँ ट्रू वैल्यू आती है, कितने में बिक सकता है वो यहाँ अलग से आता है सिर्फ। तो हाथ कितने लगे, 40 यूनिट्स एट, सर बहुत ही मुश्किल था नहीं कैलकुलेशन, हैंडलेबल, एग्रीएबल, हाँ खत्म। कहता प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, मैं कहा इसमें तो मल्टीपल प्रोसेसेस ही हैं, एक ही प्रोसेस है, कहते हैं वो एक ही बना दो, लेकिन एक साथ में क्या करो, इनके अकाउंट खोल दो, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस के अकाउंट खोल दो, ठीक है, वहां पे जो मर्जी लिखूं मैं, क्लास में सब कुछ करवाना है, बैलेंस शीट भी खुलवा सकता हूँ मैं इसकी, ठीक है ना, मेरी मर्जी है। हो गया यहाँ तक, शुरू करें, हाँ देखना बेटा अकाउंट कैसे आएगा। टू मटीरियल 50 यूनिट्स, 50 का रेट, वेरी सिंपल। सेकंड इफेक्ट कैश कम, अदर एक्सपेंसेस नो इफेक्ट हियर 32, सेकंड इफेक्ट कैश कम, कोई डाउट बेटा, सेकंड इफेक्ट दिख रहा है इसका, और यही गड़बड़ होती है, किसी का सेकंड इफेक्ट अब डल जाएगा, किसी का भी सेकंड इफेक्ट, इसके तो इग्नोर कर दिया ना सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में, अब मैं अगली आइटम डाल रहा हूँ उसका सेकंड इफेक्ट डलेगा, तभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रट्टा लगता है। सिर्फ इतना ही है कि होते तो दो इफेक्ट ही हैं, किसी के दोनों हम शो करने को कह देते हैं, किसी के हटा लेते हैं, और इसी मैस में दुनिया खराब पड़ी है। हैं तो इसके भी हैं सेकंड इफेक्ट्स, लेकिन वो कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट, कैश कम होता है। अब इसका डालने लगा मैं नॉर्मल लॉस का, ये देखिएगा जरा बेटा, नॉर्मल लॉस इसमें से माइनस हो रहा है, इधर लिख सकते हैं बाय नॉर्मल लॉस, क्वांटिटी का 5, रुपये का 1, यूनिट 5 हाथ से निकले, रकम 1 रुपया निकली, नो डाउट बेटा। सेकेंड इफेक्ट इज नॉर्मल लॉस अकाउंट, इधर से इधर आ गया, 5 यूनिट 1, प्रोसेस 1 से हाथ लगे हमारे को, मुश्किल तो नहीं था सर। मैं तो दो इफेक्ट ही करता हूं, जिसका सेकेंड इफेक्ट कहीं ऐसी जगह जाता है जो इंस्टीट्यूट पूछता नहीं, तो मैं इग्नोर कर देता हूं। मैं तो सोचूंगा हमेशा दो ही, मैंने कभी सिंगल ना सोचना है। सर आपने सीवीपी में तो बोला नहीं सेकंड इफेक्ट, अभी ले लो सेकंड इफेक्ट कैश कम, मटेरियल का भी, लेबर का भी, उसका भी टैली कर लो बैलेंस शीट, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। बना लो 11th का क्वेश्चन, इतनी कॉस्ट, इतना ये, इतना प्रॉफिट, बैलेंस शीट टैलीड हो गया। सेल्स को डाल लो कैश अप, सारे कॉस्टिंग से कैश डाउन, डिफरेंस जो प्रॉफिट है बैलेंस शीट लेके जाओ, बैलेंस शीट टैली करेगी, डेफिनेटली टैली करेगी, पूछते नहीं यार उधर। और वो पहला चैप्टर होता है, उसमें बैलेंस शीट के इश्यूज उठाने नहीं होते। अभी मैंने बोला तो फील हुआ, नहीं तो चली जा रही जिंदगी, ठीक है, चली जा रही जिंदगी। किसी की भी बैलेंस शीट टैली कराई जा सकती है, किसी की भी बैलेंस शीट टैली कराई जा सकती है, एनी डाउट की बात है, सेटल लगा नहीं हो गया। नॉर्मल लॉस लिखना आ गया बेटा, बट अब चाहे नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो, ब्रांच स्टॉक में भी किया था, माल तो घटता ही है। सर ये स्टॉक अकाउंट भी है, हाँ तुम्हें बहुत कुछ दिखेगा, ये ट्रेडिंग P&L अकाउंट भी है, स्टॉक अकाउंट भी है, माल आया तो उधर गया तो इधर, जैसे मर्जी कर लो। एबनॉर्मल लॉस 5 9 का, इससे भी 5 यूनिट गए, 9 रुपए की रेट वाली वैल्यू गई, कोई डाउट। इससे खुल गया बेटा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ये भी घाटा आ गया इधर, टू प्रोसेस 1 5 यूनिट 9 रुपए वाले, क्या बढ़िया ट्रांसफर हो रहे हैं, बढ़िया, ठीक है। ब्रांच से सिंक्रोनाइजेशन लो, मैं कहे तो आते हैं इफेक्ट्स मेरे को, बस क्या क्वांटिटी का कॉलम खुल रहा है। सर यहाँ पे अगर मैंने पिछली बार एक बात नहीं बोली ना, तो अब एक बात बताता हूँ आपको, आई डोंट रिमेंबर द अटेम्प्ट। सर उस अटेम्प्ट में क्या हुआ, ब्रांच में ऐसा सवाल आ गया जिसमें क्वांटिटी का कॉलम बनाए बिना हो नहीं सकता था, उन्होंने सब कुछ क्वांटिटी के बेसिस पे दे दिया। कैसे, यही प्रोसेस की वाइब्रेशंस डाल उधर अकाउंट्स में, कहते देखे कौन बचता तुम्हारे में से, धज्जियां उड़ गई, सारे रट्टू फेल हो गए, वही बचा जिसके कोर में बेसिक्स थे। मेरे को तो कॉलम इमेजिन, सच में लिटरली कोई स्टूडेंट आके बोलता तो कहता मेरा चार दिमाग कॉस्ट में देना, उसके दिमाग ने कड़ी जोड़ी, एक होता ये क्या आ गया, ये तो आपने कराया नहीं, बस फिर बैठे रहो, बोल दिया भाई हो गया, हो गया सर। ब्रांच में क्वेश्चन, सर ब्रांच में मैं ऐसे 4 सवाल लिखना चाहता था, लेकिन मैंने क्या सोचा, मैंने कहा प्रोसेस में करा ही रहा हूँ, वहां पे एक दिन बस बोल दूंगा। लो बेटा, ब्रांच की टाइप 4, ब्रांच की टाइप 4, क्या फर्क है,
सर लिटरली बताओ क्या फर्क है? बैलेंस शीट फ्रैंकली ब्रांच में भी नहीं पूछते, वो तो मैं बनवाता हूँ, बोर्ड तो पूछता ही नहीं, ठीक है, बोर्ड तो पूछता ही नहीं है, कहते बैलेंस शीट थोड़ी बनानी होती है उसकी, ठीक है, वो तो हम बनाते हैं ताकि टैली का इफेक्ट आए, ठीक है। अब मैं हर जगह नहीं बैलेंस शीट बनवा सकता, फिर पागल हो जाएंगे हम लोग, टाइम नहीं बचेगा उतना, ऑलरेडी टाइम शॉर्ट फील होता है, ठीक है। सो व्हाट दिस, एनी डाउट ऑन दिस, एनी डाउट ऑन दिस, हो गया, खत्म होगी बात। बट अब क्लोजिंग्स देखना, 40 यूनिट बचे 72 के, ये तो ऑटोमेटिक क्लोज होगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 40 यूनिट 72, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट, अगर डालना हो तो मैं बोलूंगा हमेशा बैलेंस शीट बना नहीं रहे इग्नोर, कभी बना लो, मैं कहा यार बनवानी बनवा ले, नहीं बनवानी ना बनवा, बेटा थर्ड फोर्थ राउंड तक मैं आपको क्या बोलूंगा, बैलेंस शीट का सेकंड इफेक्ट खत्म करो, ब्रांच का भी, ब्रांच की बैलेंस शीट बना के पेपर में टाइम वेस्ट क्यों करना है, लेकिन कराए बिना मैं खत्म कराऊंगा तो आपको वहम पड़ जाएंगे, करके खत्म करो, लाइक ठीक है, कभी भी खत्म कर सकते, कभी भी खत्म कर सकते, एनी डाउट, शैल वी मूव अहेड। बेटा ये 5 यूनिट 1 रुपए के बिके थे, बी वेरी अलर्ट, वो जो कबाड़ी वाला है वो 1 रुपया दे गया, तो मैंने ये माल उसको दे दिया, वो 5 के 5 क्वांटिटी उठा के ले गया और मुझे 1 रुपया दे गया, ये 1 रुपया ऐड हो जाएगा कैश में बैलेंस शीट में, सेकेंड इफेक्ट इग्नोर, ये अकाउंट खत्म हो गया, एनी डाउट। और ये एबनॉर्मल लॉस, कुछ नहीं मिला 5 यूनिट का, एक आदमी झाड़ू वाला यूनिट सारे उठा के ले गया, 1 भी रुपया नहीं दिया, तो सारा लॉस हो गया बाय पी एंड एल अकाउंट, 9 के 9 रुपए घाटे में चले गए, इसके नीचे अगर पी एंड एल अकाउंट हो तो उसकी डेबिट में आ जाएगा, अब वो हम बनाते नहीं फिलहाल, तो यही रह जाता है। देखिए कितना डूबियस नेचर है, कुछ बोल देते बनाने को, कुछ नहीं बोलते, इसका इलाज क्या है सर हमारे पास, हमेशा डबल इफेक्ट सोचो, मैं कहा जिसका तूने डलवाना डलवा ले, जिसका नहीं डलवाना मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो डबल इफेक्ट आता है, ओके। ये बेटा ये फ्लोट आ गया हमारा, जिसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस लिखना होता है, बेटा वर्किंग नोट समझ में आता है, अकाउंट का फ्लोट समझ में आया, ठीक है। करिए क्वेश्चन नंबर 3, 6 और 8, अटेम्प्ट दैट, 3, 6, 8 स्टार्ट, टाइम हो चुका है, 5 people only।